हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल श्री क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 8.1 का। आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू कर रही हूँ और होप्स हो कि आज इस लेक्चर में हम ये कंप्लीट एक्सरसाइज कर ले। राइट, चलिए देखते हैं यहाँ पर इसने हमें क्या प्रोवाइड किया है। कॉट ए इक्वल्स टू 4/3। इट इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्यों? क्योंकि देखो 3 कॉट ए इक्वल्स टू 4 दिया है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, ये 3 यहाँ अपॉन में चला जाएगा। राइट, अब कॉट ए मेरे पास क्या होता है, देखो जो मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इसके अकॉर्डिंग साइन कॉस टेन कॉट सेक और ये हमारा कॉसेक। ठीक, तो कोट क्या है मेरे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। राइट, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, बेस है और ये मेरे पास है परपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं बेस क्या लिख सकती हूँ, बेस इक्वल्स टू 4k और परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 3k। ठीक है, इतना तो हो गया। अब जरा एक बात चेक कीजिए, आपके पास ये ट्राइंगल है ए बी सी, बी पर मान लिया परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज इसने नहीं बोला और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कभी भी ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके अलावा किसी में नहीं लग सकते। ठीक, ओके। अब इसके बाद बेस और परपेंडिकुलर दोनों मेरे पास आ गए। अब देखो मेरे पास दो रास्ते हैं, वो दो रास्ते क्या है। अगर मैं कोट से 10 निकालू डायरेक्ट, वहां से पहले निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा देखो जरा, इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड ये क्या कहता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। अब दूसरी चीज, अभी तक तो मैंने ये बोला था कि बेटा अगर मेरे पास बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो हम पाइथागोरस से वो निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी भी हम निकालेंगे, लेकिन क्योंकि फर्स्ट थॉट आपके मन में ये आएगा कि मैम जब कॉट हमारे पास है तो हम 10 क्यों नहीं निकाल सकते डायरेक्ट। बिल्कुल निकाल सकते हो, तो मैं पहले आपको 10 ही निकाल कर दिखा रही हूँ। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगी और उसके लिए मुझे हाइपोटेनस हर हालत में चाहिएगा। ठीक है, देखो ये चीज हो गई मेरे पास। 1 माइनस, क्या मैं 10 स्क्वायर को लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है, बिल्कुल लिख सकती हूँ, अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। कैसे? क्योंकि 10 ए होता है 1 अपॉन कॉट ए। राइट, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, देखो 1 माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। कॉट स्क्वायर है, कॉट ए क्या है मेरे पास 4/3। इसका अगर मैं उल्टा कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो 1 अपॉन है ना 4/3। आओ पहले इसको ऐसे ही लिख लो, क्योंकि आप लोगों को क्या है ना, फ्रैक्शन देखते ही डर जाते हो। अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 4/3 और इसका स्क्वायर। डन। ठीक है, इसके बाद 1 माइनस 1 अपॉन 16/9, 1 प्लस 1 अपॉन 16/9। करेक्ट। ठीक है, क्या ये 9 यहाँ से ऊपर चला जाएगा? क्यों जाएगा, ध्यान से समझो। आप लोगों के जो वीक पॉइंट है ना, वो मुझे पता चल रहे हैं धीरे धीरे कि तुम क्या मिस्टेक करते हो 10th में आने के बाद भी। ये फ्रैक्शन है, आपने नॉर्मल फ्रैक्शन को ना सॉल्व करना सीखा होगा, बच्चों को सिखाया जाता है बेटा ये जो अपॉन है ना इसको बदल दो मल्टीप्लाई में। ठीक, ठीक है, ओके। क्या किया मैंने इसमें, 1, क्या किया मैंने इसमें 1 मल्टीप्लाई। अब जो नीचे वाला फ्रैक्शन है उसे रेसिप्रोकल कर दो, 9/16। समझ में आया? तो क्या आ गया, 9/16 आ गया ना मेरे पास। वही सेम काम मैं यहाँ करूंगी, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। करेक्ट। ऊपर जरा एलसीएम लो, इसमें क्या आता है, 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16। करेक्ट, ठीक है। 16 माइनस 9 कितना बचता है आपके पास, 7/16 एंड देन 25/16। राइट, 16 से 16 कैंसिल, देन आंसर इज 1/25। इट इज द आंसर फॉर द लेफ्ट हैंड साइड, नॉट फॉर द राइट हैंड साइड। क्लियर? अब आपका एलएचएस का आंसर आ गया, क्या आ गया, 7/25। बहुत डिटेल में करके बताया, थोड़ा ध्यान से समझना है इस चीज को। फिर ये मत कहना कि मैम अब मिसिंग हो गया, अब समझ नहीं आ रहा हमें। ठीक, चेक करते हैं। देखो अभी इसका आंसर लिख कर रखो, 7/25 है ना आई थिंक। ठीक है, कोई बात नहीं, चेक करते हैं। अब आगे चलते हैं।
अब इसके राइट हैंड साइड के लिए मुझे अगर कॉस चाहिए, क्लियर, कॉस चाहिए। अब कॉस के लिए मुझे क्या चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस। साइन के लिए भी मुझे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस चाहिए। इन शॉर्ट मुझे हाइपोटेनस की डिमांड आ गई मेरे पास, ठीक है। तो जरा देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, थोड़ा छोटा छोटा समझते हैं, ए बी सी, क्लियर। अब एंगल ए कहाँ है, देखो ऊपर है, ये रहा, नजर आया, बिल्कुल आया होगा। अब एंगल ए के लिए बेस कौन है, इस एंगल के लिए बेस है ये, नजर आ रहा होगा, ये कितना है 4K, 4K, और परपेंडिकुलर कितना है 3K, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है सामने, देन इट इज 3K, क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद हाइपोटेनस निकालना है हमें, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ज़्यादा डिटेल में अब मैं चीज़ें नहीं लिखूंगी, अब वो आप एग्जाम में लिखेंगे, क्योंकि डिटेलिंग जो थी ना क्वेश्चंस की वो हम प्रीवियस चैप्टर्स में समझ चुके हैं, ठीक। अब एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर 4K का होल स्क्वायर, नॉट ओनली द K स्क्वायर, 4K टू द होल स्क्वायर, प्लस बेस कितना है हमारे पास 3K टू द होल स्क्वायर। अब आप कहोगे मैम अभी तो आपने बोला था बेस ये है, बेटा पाइथागोरस है, आप बेस और परपेंडिकुलर किसी को भी मान सकते हो, ठीक। अभी जब साइन कोस निकालेंगे ना तब हमें एक्चुअल में उनकी जरूरत है। 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास 25K स्क्वायर, इट इज द एच स्क्वायर, देन एच इक्वल्स टू 5K, ये मेरे पास वैल्यू आ गई हाइपोटेनस की, ठीक है। नाउ अब जरा ध्यान से देखना, मुझे चाहिए कॉस ए, स्क्वायर चाहिए, बट पहले कॉस फाइंड करेंगे। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब नहीं लिखूंगी वो, अब आप खुद ध्यान दो, आपकी कॉपी बनी हुई होगी ना, उसमें चेक करो क्या है। बेस कितना है मेरे पास यहाँ पर, एंगल ए के लिए बेस है 4K, 4K, और हाइपोटेनस जस्ट अभी आप निकाल कर लाए हो, इट इज 5K, देन कट गया, कितना बचा 4/5, ठीक है। अब साइन ए भी निकाल लो साथ साथ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास एंगल ए के लिए 3K, और हाइपोटेनस 5K, K से K गया, देन 3/5, इट इज द साइन ए, बट आई हैव टू फाइंड cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। नाउ cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए, cos ए क्या है 4/5, तो क्या मैं इसको 16/25 लिख दूं, इसका स्क्वायर करके यहाँ पर पुट कर दिया, माइनस साइन स्क्वायर ए 9/25, इसका भी स्क्वायर करके पुट कर दिया, ओके। अब यहाँ पर एलसीएम आ गया 25, 16 माइनस 9 इट इज द 7, देन क्या LHS इक्वल आ गई RHS के, बिल्कुल आ गई, क्लियर। अच्छा एक बात बताती हूँ, जब किसी क्वेश्चन में लिखा होता है ना कि गिवन इज दैट एंड नाउ प्रूव दिस, तो हम 100% श्योर होते हैं कि भाई प्रूव करने के लिए बोल दिया, ठीक है LHS RHS के इक्वल होगी। लेकिन जब भी ये बोल देता है ना चेक वेदर दिस इक्वल टू दिस और नॉट, यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना एक्चुअल में ये LHS RHS के इक्वल होती ही नहीं है, तो हमें देखना होता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ गलत कर दिया, नहीं समझे। समझने की बात सिर्फ ये है कि जब भी प्रूव करेगा देन वी आर डैम श्योर कि भाई LHS RHS के इक्वल आई, अगर नहीं आई तो हमारी कहीं मिस्टेक है। अब जब चेक वेदर कह देता है ना, तो ये हमसे कहता है कि बताओ ये इसके इक्वल है या नहीं है, तो हमें चेक करना है, तो थोड़ा सा ध्यान से इन वाले क्वेश्चंस को करना है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कहता है इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। अब हमारी मर्जी नहीं चलेगी, अब उसने मुझे बोल दिया कि राइट एंगल एट बी। अब यहाँ ए इसको मान लो, सी इसको मान लो, आप ए ऊपर और सी नीचे भी मान सकते हो, बट मैंने नीचे माना है, क्योंकि एंगल ए जब हम नीचे मानते हैं ना तो हमारे लिए ज्यादा इजी रहता है क्वेश्चन करना, ठीक। ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी इफ tan A इक्वल्स टू 1/√3। देखो क्या दिया है इसने आपको, tan A इक्वल्स टू 1/√3, डन। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos A sin C। ये सब थोड़ा सा ट्रिकी हो गया क्वेश्चन। देखो tan A इसका मतलब ये रहा, इस एंगल के लिए बेस ये रहा नीचे, बिल्कुल है ये बेस, और परपेंडिकुलर तो ये रहा, और ये बचा हाइपोटेनस, ठीक। अब बेस कितना है, पहले जरा एक बात बताओ, 10 के अकॉर्डिंग ये 1 क्या है, 10 क्या होता है, बार बार आपके लिए लिख रही हूँ सिर्फ इसलिए कि परेशान ना हो बार बार कॉपी खोलने में, और इतनी बार लिखते लिखते खुद भी याद हो जाना चाहिए,
ठीक, 10 कहाँ आता है, यहाँ आता है ना 10, यहाँ पूरा लिख देती हूँ, साइन कॉस 10 कोट सेक और ये आपका कोसेक, डन। ओके, 10a इक्वल्स टू 10a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक, कि मेरे पास जो परपेंडिकुलर है वो है 1k हम नहीं लिखते तो सिर्फ k लिख दिया, बेस कितना है मेरे पास √3k, तो हाइपोटेनस कितना आएगा, डायरेक्ट कर दे √p² प्लस b², अब ये स्क्वायर रूट कहाँ से आया, स्क्वायर रूट और अंडर रूट में फर्क होता है, ये अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, फिलहाल अपना क्वेश्चन करते हैं, इट इज द स्क्वायर रूट, ठीक, h स्क्वायर होता तो इक्वल टू p² प्लस b², इसका स्क्वायर हटा तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, डन, ठीक है। अब p की वैल्यू कितनी है मेरे पास, k, देन इट इज k² प्लस √3k होल स्क्वायर, कितना आ गया, k² प्लस 3k², देन इट इज √4k², 4k² में से 2k बाहर आ गया, इट इज द हाइपोटेनस, ठीक है, आ गया, ये कितना आया मेरे पास, और इसको यहाँ पर लिख देते हैं, हाइपोटेनस कितना है मेरे पास 2k, बेस कितना है √3k और परपेंडिकुलर कितना है k, डन, ठीक है। अब आगे करते हैं अपना क्वेश्चन कंटिन्यू, जो जो हमें चाहिए था वो सब हमने फाइंड करके रख लिया। नाउ साइन ए कॉस सी, देखो मैं वैल्यूज निकाल कर दे रही हूँ आपको कि कैसे निकालना है, उसके बाद यहाँ पुट करके सॉल्यूशन आप खुद करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे हम एक एक क्वेश्चन बिल्कुल ही डीप तक करेंगे ना, देन लेक्चर भी इतना लंबा खिंच जाएगा और चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक, एक पार्ट करके दिखा दूंगी, दूसरा खुद कर लेना, इतना कर देती हूँ, ठीक है। साइन ए कॉस सी, साइन ए, साइन ए, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब जरा एक बात बताओ, साइन ए की बात चल रही है, इस एंगल की बात चल रही है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बिल्कुल सही बात है वही होगा, ठीक है, तो बिना डरे रख दो, हाइपोटेनस कितना है 2k, रख दिया, k से k गया, देन वैल्यू ऑफ साइन ए इज 1/2, संभाल के रखो इसको, रख लिया, कॉस सी, कॉस सी, अब थोड़ा संभल जाना, कॉस सी कहाँ है मेरा, ये रहा, देखो ऊपर नजर आया, ठीक है, इस एंगल के लिए मेरे पास हाइपोटेनस तो यही है, क्योंकि कॉस के लिए मुझे क्या चाहिए, बेस और हाइपोटेनस, दो ही चीज चाहिए, इस एंगल के लिए क्या बेस ये नजर आ रहा है तुम्हें, इट इज द बेस, क्योंकि ये जो एंगल है ना ये इस पर बना है, इट इज द बेस, ठीक, अब ये जो बेस है ये कितना है मेरे पास, चलो पहले लिखते हैं cos c इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos c के लिए बेस कौन है, ये रहा, और इसकी वैल्यू क्या है k, और हाइपोटेनस क्या है k, तो k से k गया, देन वैल्यू ऑफ cos c इक्वल्स टू 1/2, रखो उसको भी संभाल कर, उसके बाद cos a sin c, cos a, cos a, cos a इक्वल्स टू फिर से वही बेस अपॉन हाइपोटेनस, फिर थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, एंगल आ गया a, इस एंगल a के लिए बेस कौन है मेरे पास, ये रहा नीचे लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, √3k, ये जो एंगल है ना बस ये एंगल समझ लो कि ये कैसे ट्रीट होता है, अदरवाइज क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, हाइपोटेनस कितना है 2k, k से k कैंसिल, देन √3/2, रखो उसको भी संभाल कर, उसके बाद आता है साइन c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन c, जल्दी से बताओ मुझे, साइन c है ये c, ठीक, ओके, साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इतना काम तो तुम बिना डरे कर दो। अब देखने वाली बात यह है कि एंगल c के लिए परपेंडिकुलर कौन है, एंगल c के लिए परपेंडिकुलर ये बैठा इसके सामने, ठीक, कितना है √3k अपॉन हाइपोटेनस इज 2k, k से k कैंसिल, देन √3/2, क्लियर, ठीक है। अब इन सब की वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, साइन ए कॉस सी, साइन ए मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है, साइन ए कॉस सी 1/2, देन प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए √3/2, साइन सी √3/2,
2। क्लियर? ठीक है, 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4 प्लस 3/4 हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई है। √3 कितना हो गया? 3/4। डन। एलसीएम इज 4, 1 प्लस 3, आंसर इज 4/4। यही छोड़ोगे क्या आंसर? नहीं ना, देन आंसर इज 1। क्लियर? फर्स्ट पार्ट मैंने करके पूरा दिखा दिया आपको। और कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी। लिसन, कॉस ए कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी, हर एक वैल्यू फॉर द सेकेंड पार्ट मैंने यहाँ आपको निकाल कर दी है। सोल्व आप करेंगे, बीच में सिर्फ माइनस आएगा। देखो है ही क्या क्वेश्चन में, बीच में माइनस आएगा और इनकी वैल्यूज पुट करनी है। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर वैल्यूज में चेंज है कि हाँ ये रखनी है। यहाँ पर दोनों, एक साइन और एक कॉस मांग रहा था, यहाँ दोनों साइन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन खुद करना है और इसका जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट करके बताना कि हुआ आपसे या नहीं हुआ। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 10 है ये हमारा। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। अब यहाँ हमारी मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, क्यू पर हमने मान लिया, पी क्यू हम कुछ भी मान सकते हैं, पी और आर। पी मैंने यहाँ मान लिया, और आर हमारा नीचे हो गया। पी और ये हमारा आर। ठीक, कहता है पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर परपेंडिकुलर और ये बेस, इनका सम ये रहा। पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू ये रहा, पी क्यू 5 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ ही इज सेइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस। देखो पी, एंगल पी के लिए मुझे सारी चीजें बोली गई हैं। ये रहा, जब मेरे पास परपेंडिकुलर फिलहाल यहाँ है, अगर मैं पी की बात करूँ तो बेस है उसके लिए मेरे पास। ठीक, तो मुझे उसके लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। गिवन में क्या है जरा ध्यान दो, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। इक्वेशन नंबर 1, बहुत ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो मैं इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लगा देती हूँ, तो आपको कोई इश्यू तो नहीं होना चाहिए। क्यों ही होगा? क्योंकि हमारे पास तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना। ठीक, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस क्या कहती है, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। लग गई पाइथागोरस? बिल्कुल लग गई। ध्यान दो, मेरे पास क्या है, पी आर प्लस क्यू आर। पी आर और क्यू आर बैठा है इधर, इसे उठाकर इधर लेकर आओ। क्यों लाए अभी समझ में आ जाएगा। क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। डन। क्या मैं यहाँ इस लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकती हूँ? बिल्कुल लगा सकती हूँ। पी आर माइनस क्यू आर इंटू पी आर प्लस क्यू आर। क्लियर? इसके बाद इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर? अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू है कितनी है? 25। तो पी आर माइनस क्यू आर इंटू 25, और पी क्यू की वैल्यू भी मेरे पास है 25। कैसे? 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब ये 25 नीचे चला गया तो मेरे पास क्या आ गया, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1 आ गया। इक्वेशन नंबर 2। समझ आया? ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों ही साइड्स बिल्कुल सेम है, पी आर क्यू आर, बस बीच में प्लस और माइनस आ गया। तो क्या मैं एलिमिनेशन से बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को जरा ऐड करो और देखो क्या आ रहा है। पी आर, जैसे हमने चैप्टर 3 में एलिमिनेशन मेथड सीखा था ना, बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे। ये 25 है मेरे पास, और इक्वेशन 2 क्या कहती है, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1। ऐड कर दो, कैंसिल। 2pr इक्वल्स टू 26। देन pr की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 13 आ गई ना। तो pr कितना आ गया मेरे पास? 13। डन। इसके बाद ये जो आपकी pr की वैल्यू है, ये इक्वेशन नंबर 1 या 2 जिसमें मन करे उसमें रख लो, मैं 1 में रख रही हूँ। इक्वेशन 1 इंप्लाइज, क्या कहती है इक्वेशन 1? pr की वैल्यू कितनी है? 13। डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ पर 13 प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। डन। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? 25 माइनस 13, इट इज 12 क्यू आर। ठीक, क्यू आर कितना है? 12। अब तो जो मर्जी पूछ ले, हमारे पास ट्रायंगल में तीनों साइड्स आ गई। ही इज सेइंग साइन पी निकाल कर दिखाओ। तो साइन पी क्या आ जाएगा? साइन पी
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है ना, अब नहीं लिख कर दिखाऊंगी, अब खुद देखोगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है? पी एंगल ये बैठा, इसके लिए परपेंडिकुलर है ये जो इसके सामने बैठा है, इट इज 12। हाइपोटेन्यूस हमेशा से फिक्स्ड। उसके बाद कॉस पी, कॉस पी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंगल पी के लिए बेस कौन है? ये रहा, इस पर बना है वो एंगल, इट इज द बेस। ये कितना हो गया? 5/13। नेक्स्ट इज 10p। व्हाट इज 10p? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, परपेंडिकुलर कितना है p के लिए? 12 और बेस कितना है? 5। दीज आर योर आंसर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 है हमारा, कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स तो बच्चों को लगता है कि अरे क्या ही है, हम ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन ये जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं। ठीक, अब जस्टिफिकेशन एग्जाम में तो नहीं आती, एग्जाम में कैसे आता है क्वेश्चन? आपको एजर्शन दे देगा और कहेगा कि रीजन इसका ये है, रीजन इज दैट द स्टेटमेंट विच यू विल गिव हेयर द जस्टिफिकेशन, कि जो आप जस्टिफिकेशन यहाँ दे रहे हो ना वही आपका वहाँ रीजन दे देगा और पूछेगा कि बताओ ये सही है या नहीं है। तो देखो कहता है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। नो, 10 की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है? अगर हम टेबल की बात करें, 0, 30, 45, 60, 90, ये हमारे डिग्रीज हैं। जब हम इसमें चलते हैं तो 10 0 0 होता है, 10 90 इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड, राइट। इसका मतलब जीरो से लेके वो तो बढ़ती ही जा रही है, कहाँ तक बढ़ रही है, कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो इसका मतलब ये तो हो गया फॉल्स, तो हम इसमें यही लिखेंगे बिकॉज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ 10 इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग ऑफ एंगल। ठीक, sec a equals to 12/5 for some value of angle a। sec a equals to 12/5 है, जरा चेक करना। अगर मैं इसे कट करती हूँ, 5 2 10, 5 4 20, 2.4 आ रहा है। कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? कॉस, कॉस सेक होता है कॉस से, कॉस का रेसिप्रोकल। ठीक है, अब जो हमारा सेक है, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस कहाँ से कहाँ तक है? कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक, बिल्कुल ठीक है। कॉस 90 की वैल्यू तो 0 हो गई, लेकिन सेक 90 कॉस का रेसिप्रोकल, तो सेक 90 क्या हो गया? इनफाइनाइट, बिल्कुल हो गया। तो बात बताओ, जो कोस 0 होगा वो मेरा 1 ही होगा, इसीलिए सेक 0 भी मेरा 1 ही होगा। तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कौन जा रहा है? सेक जा रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। इसके बाद cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। cosecant, cosecant ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, cosecant का मतलब होता है cosec। ठीक, इसके बाद cot A is the product of cot and A। नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। इट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द एंगल A। क्लियर, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। अगर मैं इसको कट करने की सोचूं तो मेरे पास आता है 1.3333, कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 तक होती है, मैक्सिमम 1, मिनिमम -1, इन दोनों के बीच में ही घूमती रहती है उसकी वैल्यू। तो इसलिए 1.33 ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना। जो रीजंस बताए हैं ना क्वेश्चन सॉल्व कराते टाइम, यही सब आपको करने हैं। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज से बच्चों को इतना फॉबिया है ना कि मैम प्रूव वाले क्वेश्चन नहीं होते। तो देखो अब हम साथ साथ करेंगे और फिर मुझे बताना है क्या अभी भी फॉबिया है तुम्हें उसका।